ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दौसा में ऑपरेशन टिड्डी जारी है। इसी के तहत रात भर कृषि विभाग की ओर से चलाए गए ऑपरेशन से करीब 60% टिड्डियों का सफाया किया गया। यह ऑपरेशन जिले में 3 जगहों पर चलाया गया। 2 बड़ी दमकलों और 16 ट्रैक्टरों की मदद से स्प्रे किया गया और टिड्डियों को मार गिराया गया। हालांकि 40% टिड्डी दल एक बार फिर मूवमेंट करने में लगा। जैसे जानकारी लगी, हमारे समस्त अधिकारी और हमारा जो सारे कर्मचारी हैं वो मौके पर आए। यहाँ पर हमने 12 के करीब ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर और 2 फायर ब्रिगेड उनको मौके पर बुलाया। उसके बाद हमने यहाँ करीब रात्रि में 12:30-1 बजे के आसपास ऑपरेशन चालू किया, छिड़काव किया। उससे काफ़ी हमको यहाँ सफलता मिली है। करीब 60% के करीब टिड्डियों का हमने खात्मा किया है। यहाँ दौसा में टिड्डी दल का पुनः एक बार वापस पड़ा हुआ है और ये जो ऑपरेशन था हमारा, ये 24वां ऑपरेशन कृषि विभाग का रहा है। इसमें पूरे हमारे कृषि विभाग के स्थानीय सहायक कृषि अधिकारी, कृषि पर्यवेक्षक साहिबान और जिला स्तर के अधिकारियों सहित पूरी टीम ने रात 12 बजे से लेकर अब तक भी ये ऑपरेशन लगातार हमने आज चलाया है। वहीं झालावाड़ से एक बड़ी खबर आपको बता दें। मनोहर थाना में एसीबी ने कार्रवाई की है। मनोहर थाना पंचायत समिति का जेटीए ट्रैप किया गया है। लियाकत खान, जिसे ट्रैप किया गया, 7,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए इसे पकड़ा गया है। दलाल हाशिम के जरिए ये रिश्वत ले रहा था। तो ये बड़ी खबर, कार्य मूल्यांकन के लिए रिश्वत की मांग इसने की थी और चढ़ गया एसीबी के हत्थे। ये तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। कार्रवाई की गई है झालावाड़ में, जहां पर की तस्वीरें जो सामने आई वो आप देख पा रहे हैं। 7,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए जेटीए लियाकत खान ट्रैप किया गया है। मनोहर थाना पंचायत समिति का ये जेटीए है। कार्यों का मूल्यांकन होता है वो जेटीए करता है। जेटीए उस कार्य का सही मूल्यांकन करने और नए मस्टोल जारी करने की उसमें रिश्वत की मांग कर रहा है। हमने 16 तारीख को इसका गोपनीय सत्यापन करवाया। सत्यापन में 15,000 रुपये लेना तय हुआ था, तो 5,000 रुपये तो आरोपी जय ने दूसरे दिन ही प्राप्त कर लिए और 7,000 रुपये की राशि आज जेल कार्रवाई के दौरान हाशिम नाम के आदमी को दिलवाई, बरामद किए। मौके पर हम कार्रवाई। भरतपुर के सबसे बड़े अस्पताल आरबीएम में एक मरीज की मौत के बाद परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। वजह सुनेंगे तो आपको भी गुस्सा आ जाएगा। आप भी कहेंगे ये कतई इंसानियत नहीं। ऊपर से नीचे फोन कर दिया, ऊपर स्टाफ क्यों? मैं बोलता हूँ, मैं मानता हूँ मेरा बाप सीरियस है, मेरे बाप की अपने कारणों से मौत हुई है, पर यह इंसानियत क्या? स्टाफ नहीं और स्टेशन नहीं। पौना घंटा हो गया बेड पे परे परे रोते हुए। मेरे को गोदी में लेके आ रहा हूँ, गोदी में उठा के पूरी अभी वीडियो बनी हुई है, कैमरा द्वारा वीडियो बनी हुई है। अभी खबरी रिकॉर्ड खंगा लो। मेरा बाप मेरा टुकड़ा स्टेशन नहीं, स्टेशन ये स्टेशन किस बात के लिए आया? अब किस बात के लिए आया? पौने घंटे में 45 मिनट हो गई है। 10 बजे 40 मिनट में मैंने डोकरा भर्ती किया है। 10:40 पे एक ड्रग चढ़ पाई है। उसके बाद मेरे पिताजी की सांस खत्म हो गई है। डॉक्टर ने पास कर दिया, डॉक्टर भी आधा घंटा पीछे पहुंचा। उधर कोटा में आज एक महिला का रेस्क्यू किया गया। इस महिला ने किशोर सागर तालाब में अचानक छलांग लगा दी थी, लेकिन गनीमत ये रही कि मौके पर मौजूद लोगों ने समय रहते महिला का रेस्क्यू कर लिया और पुलिस ने महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया। फिलहाल नयापुरा थाना पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि आखिर महिला ने तालाब में छलांग क्यों लगाई। चलिए इस वक्त सीधे आपको तस्वीरें दिखाते हैं होटल फेयरमाउंट के बाहर की। ये तस्वीरें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत होटल से बाहर निकलते हुए। एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान पर आप देख पा रहे हैं। तमाम जो कांग्रेस के विधायक हैं निकल गया वो वहां होटल फेयरमाउंट में मौजूद हैं। एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी यहीं थे। कुछ देर पहले की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी कि चाय पीते हुए विधायकों के साथ चर्चा करते हुए उनकी तस्वीरें नजर आई थी और इस वक्त वो होटल फेयरमाउंट से बाहर निकले हैं। संभव यह है कि वो सीएमआर जाएं
चलिए अब देखते हैं अगली खबर। बाड़मेर के सिणधरी थाना क्षेत्र में 15 साल की एक नाबालिग के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। नाबालिग और परिजनों ने पुलिस कप्तान से इंसाफ की गुहार लगाई है। नाबालिग की मां के मुताबिक बीते 13 जुलाई को रात में उसके घर में कुछ लोग जबरन घुस आए और उनकी नाबालिग बेटी का अपहरण कर गैंगरेप की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। उसे बेहोशी की हालत में छोड़कर फरार हो गए। पीड़िता के परिजनों ने सिणधरी थाने में शिकायत दी, लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया, जिसके बाद नाबालिग और परिजन एसपी को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की गुहार लगा रहे हैं। 300 आया, 2 लड़के सोरी ने 200 सही, एक लड़के एक अंदर उठ मार की। अगर कार्रवाई की तो कोई कार्रवाई हमारी होनी नहीं। बसी के लिए मेरे घर घटना की बसी हूँ कि 17 तारीख को की सिणधरी थाने में की। खबर अजमेर से है, जहां कायड़ गांव में एक शख्स को अपने दोस्त के साथ शराब पीना उस समय भारी पड़ गया जब दोस्त ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसके साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों ने पार्टी के दौरान युवक के आंखों में मिर्ची डालकर उसके कानों के सोने के कुंडल लूट लिए और मौके से फरार हो गए। घटना के बाद पीड़ित ने मामले की जानकारी थाने में दी और रिपोर्ट दर्ज करवाई। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। मां, मेरा क्या कसूर? यह सवाल उस मासूम का है जिसे एक मां ने जन्म तो दिया, लेकिन ममता देने की जगह मरने के लिए छोड़ दिया। तस्वीरें सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी की है। एक नवजात को इसकी मां ने झाड़ियों में मरने के लिए छोड़ दिया, लेकिन कहते हैं ना, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। लोगों की नजर इस बच्चे पर पड़ गई तो उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद सामान्य चिकित्सालय में बच्चे को भर्ती करवाया गया, जहां फिलहाल उसकी हालत ठीक है। आपको बता दें कि गंगापुर सिटी कस्बे में 8 दिन के अंदर लावारिस हालत में नवजात मिलने का ये दूसरा मामला है। कॉलोनी की वो है कॉलोनी। जैसलमेर के लोंगेवाला सड़क मार्ग पर स्थित बंजारों की ढाणी से महज 500 मीटर की दूरी पर जमीन से आग की लपटें निकल रही हैं। उस रास्ते से जाने वाले लोगों को दिन में आग की लपटें नजर नहीं आती हैं, लेकिन रात के समय लपटें दूर से ही देखी जा सकती हैं। वहां से गुजरने वाले किसानों का कहना है कि यहां पर लंबे समय से आग जल रही है और हाल ही में हुई बारिश में भी यह आग नहीं बुझी। मिली जानकारी के मुताबिक यहां पर पहले तेल गैस की खोज के लिए खुदाई की गई थी, लेकिन उसमें कुछ नहीं निकलने के कारण उसे बंद कर दिया गया। कोटा जिले के मंडाना गांव में कर्फ्यू लगा हुआ है, जिससे गांव की सभी दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद हैं, जिसका सबसे ज्यादा असर भेड़ पालकों पर दिखाई पड़ रहा है। 4-5 दिन से बिना राशन के वे जंगलों में पड़े हुए हैं। भेड़ पालकों के सामने भुखमरी की नौबत आ गई है और वे प्रशासन और भामाशाहों से राशन उपलब्ध करवाने की मांग कर रहे हैं। अलवर में रक्षाबंधन पर पतंगबाजी की पुरानी परंपरा है, लेकिन इस बार कोरोना महामारी का असर भी पतंगबाजी पर पड़ रहा है। वहीं भारत के साथ चीन के तनावपूर्ण रिश्ते के बाद पतंग विक्रेताओं ने भी नाराजगी जाहिर की है, जिसके बाद पतंग विक्रेताओं ने तय किया है कि वे चाइनीज पतंग और मांझा नहीं बेचेंगे। साथ ही दुकानदार कोरोना गाइडलाइन का भी पूरा ध्यान रख रहे हैं। पतंग हमारे पास 2 रुपये से लेकर के 100 रुपये तक की पतंग है, जिसमें पतंगों का साइज का नाम बताया जाए तो पन्नी में ले लो 4 वाली, 2.5 वाली, 3 वाली, और उसके बाद कागज में आती है। कागज में 2.5 वाली, 4 वाली, 3 वाली, फिर आता है। सबसे महंगी पतंग कितने की है आपको? सबसे महंगी पतंग हमारे पास 100 रुपये की है। अलवर के राजीव गांधी सामान्य अस्पताल के लैब में कोरोना की जांच शुरू हो गई है। कलेक्टर के आदेश के बाद अस्पताल के लैब में आज 50 सैंपल की जांच की जा रही है। जांच के लिए 3 पैथोलॉजी के डॉक्टर और
20 लैब टेक्नीशियन की ड्यूटी लगाई गई है। आने वाले दिनों में सैंपल जांच करने की संख्या बढ़ाई जाएगी, जिसके बाद रोजाना 500 सैंपल की जांच हो सकेगी। अस्पताल में कोरोना सैंपल की जांच शुरू होने से जयपुर की लैब पर दबाव कम होगा। उसको शुरू कर दिया है, जांचें शुरू कर दी है। माननीय जिला कलेक्टर महोदय के निर्देश अनुसार आज 50 सैंपल हैं, धीरे धीरे इसकी कैपेसिटी बढ़ाएंगे और पर डे फिर 500 पर डे सैंपल की जांच होगी। हमने राज्य सरकार को इन्फॉर्म कर दिया है। कल वीसी भी हो गई थी, माननीय मेडिकल कॉलेज सेक्रेटरी वैभव गिलेरी और अपने जो माइक्रोबायोलॉजी के हेड है नित्या व्यास, उन्होंने वीसी ली। हौसले बुलंद हों तो कठिन राह भी आसान हो जाती है। अलवर के तिजारा के रहने वाले दिव्यांग भाई बहन ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया है। दोनों भाई बहन आंखों से देख सकते हैं, लेकिन 10वीं की परीक्षा में सफलता का परचम लहराया। कोरोना काल में भी भरतपुर में कुश्ती का क्रेज बना हुआ है। यहां लोहागढ़ स्टेडियम में युवा महिला पहलवान कुश्ती की बारीकियां सीख रही हैं। यहां कोच सत्य प्रकाश लुहाच की देखरेख में इन पहलवानों को ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि वो देश और विदेश में होने वाली कुश्ती प्रतियोगिताओं में भाग लेकर राजस्थान का नाम रोशन कर सके। नहीं, हमारे तो पिछले 15 साल से यहाँ महिलाओं की कुश्ती करवाई जाती है, जिसमें हमारी कई महिला जो अभी जो है खेलो इंडिया, उसमें भी हमारी पूजा गुजर जो है वो सिल्वर मेडल लेके आई है और वो खेलो इंडिया में सेलेक्ट हुई है। और कई लड़कियां राष्ट्रीय लेवल पर बहुत अच्छी पोजीशन में हैं। इस साल हमारी कई लड़कियां इंडिया में मेडल लेके आएंगी और विदेशों में भी भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। बहुत बढ़िया प्रैक्टिस चल। प्रदेश में तीज और सिंजारा त्योहार की धूम है। आज सिंजारा त्योहार है, इसको लेकर दौसा के बाजारों में रौनक देखी जा रही है। सिंजारा त्योहार के लिए महिलाएं बाजारों में लहरिया की जमकर खरीदारी कर रही हैं। दुकानों में अलग अलग रंग और डिजाइन के 200 से लेकर 8,000 रुपए तक के लहरिया मिल रहे हैं। तो वहीं मिठाई की दुकानें भी घेवर से पूरी तरीके से सजी हुई हैं। तीज और सिंजारा पर घेवर मिठाई का खास महत्व है। ये राजस्थान का सबसे बड़ा त्योहार है और इस दिन स्त्रियां लहरिया पहनती है और कई पकवान बनाए जाते हैं। और इस दिन नई नई जिनकी शादियां होती है उनके यहाँ सिंजारा आता है और तीज की सवारी निकलती है शाम को। सब लोग अच्छे से दुल्हन की तरह तैयार होकर लहरिया पहन के इसको अच्छे से मनाते हैं। राजस्थान में तीज का त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तीज के त्यौहार पे महिलाएं लहरिया खरीदती है, पहनती है। मैं भी आज लहरिया खरीदने आई हूँ और तैयार होती है, मेहंदी लगाती है। लहरिया में चेंज तो बहुत है। रुपये में तो सिंथेटिक में तो 200 रुपये से ले गए 1,000-1,200 तक है और 5,000 रुपये, 7,000 रुपये, 8,000 रुपये तक। मोटा भी है, पचरंगा भी है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब चलिए आपको दिखाते हैं शहर शहर चोरों के आतंक की तस्वीर। 4 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर टोंक के मालपुरा क्षेत्र की है, जहां चोरों ने 3 गांव के मंदिरों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरू और झालावाड़ की तस्वीरें। चलिए इस वक्त सीधे आपको होटल फेयरमाउंट लिए चलते हैं, जहां पर प्रताप सिंह खाचरी आवास प्रेस को संबोधित कर रहे हैं। मणिपुर, गोवा लगातार कोरोना संकट के समय में पहले मध्य प्रदेश की सरकार को गिराना, अब राजस्थान की सरकार को गिराने के लिए ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का जिस ढंग से उपयोग कर रही है, उससे स्पष्ट हो गया है कि देश में लोकतंत्र को पूरी तरह से खत्म करके और अपनी मनमानी से, ताकत के दम पर, जांच एजेंसियों के दम पर
लाठी गोली के दम पर केंद्र की सरकार राज करना चाहती है। अब तो सिर्फ ये बाकी रह गया है कि केंद्र सरकार जांच एजेंसियों को आदेश दे, जाइए बंदूक उठाइए, गोलियां चलाइए। राजस्थान में जो सरकार गिराने का विरोध करे उन मंत्रियों को, मुख्यमंत्रियों को, सबके ऊपर गोली चला दीजिए। ये बाकी रह गया और कुछ बचा नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाई के यहां पर आज ईडी की रेड हो गई। एक्स एमपी बद्री जाखड़ के यहां पर ईडी की रेड हो गई। कोरोना संकट के समय में इनकम टैक्स, ईडी सब रुके हुए हैं। किसी कोरोना को खत्म नहीं करना है, पेट्रोल डीजल की रेट नहीं रोकनी है, रोजी रोटी की व्यवस्था नहीं करनी है, रोजगार किसी को मिले नहीं मिले। भूख से 667 मजदूर सड़कों पर मर जाते हैं जब अपने घर जाने के लिए कोरोना में अपने घर जाने की कोशिश करते हैं। उनकी कोई व्यवस्था नहीं करती है सरकार। मजदूर को घर पहुंचाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं करती है, उसके रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं करती है। सरकार ने संकल्प ले रखा है कि हमने तय किया है राजस्थान की सरकार को गिराने का। सरकार का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और इनकी टीम एक होकर नंबर गेम पूरा कैसे कर लिया। सबको डराने धमकाने से कोई डरने वाला नहीं है। इस देश में लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है और लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए कांग्रेस का कार्यकर्ता चाहे मर जाए, लेकिन किसी भी कीमत पर हम बीजेपी के जुल्म और तानाशाही अन्याय के खिलाफ डरने वाले नहीं हैं। आप जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। लगातार आप ईडी के, इनकम टैक्स के, सीबीआई के जरिए लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं। केंद्र सरकार की भूमिका होनी चाहिए अभिभावक की। केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री की भूमिका होनी चाहिए देश में अमन चैन कायम रखने की। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए धर्मों में, जातियों में प्यार और प्रेम की। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर, किसान और विद्यार्थियों के लिए अच्छा काम करने की। केंद्र सरकार तो गलत ट्रैक पर चढ़ गई। राष्ट्रपति शासन लगा दें चाहे राजस्थान में, चाहे राजस्थान के विधायकों को तोड़कर लाएं, चाहे कितना भी पैसा खर्च करना पड़े, लेकिन राजस्थान की सरकार गिरनी चाहिए। ऐसी जिद्दी सरकार, ऐसे जिद्दी नेता आज तक हमने नहीं देखे। मनमानी पर यह सरकार उतर आई है और ये सरकार की जो मनमानी है ये तय कर लेना चाहिए। बीजेपी के जो नेता आज खुश हो रहे हैं उनको भी समझ लेना चाहिए इस देश में जितनी तानाशाही बढ़ेगी, जितना जुल्म बढ़ेगा, उतना 2-4 लोग शासन करेंगे, मनमानी करेंगे। ये बीजेपी के लोग जो ज्ञान, चरित्र, एकता की बात करते थे, नीति और सिद्धांतों की बात करते थे, जो संविधान की बात करते थे, आज उन्होंने संविधान को उठा। तो आप सुन रहे थे परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरी आवाज को। चलिए अब रुख करते हैं अगली खबर की ओर। प्राइवेट स्कूलों की मोटी फीस से जो पेरेंट्स परेशान हैं उनके लिए अच्छी खबर है। जी हां, सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में नए सेशन के लिए एडमिशन शुरू हो गए हैं। सरकारी स्कूल में इंग्लिश कॉन्वेंट स्कूल की तर्ज पर पढ़ाई, कम फीस में क्वालिटी एजुकेशन, नए सेशन के लिए एडमिशन शुरू। महात्मा गांधी सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल में कॉन्वेंट जैसी पढ़ाई, पेरेंट्स ने बच्चों के एडमिशन के लिए कतार लगाई। जी हां, ये तस्वीर जोधपुर के सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल की है, जहां नए सेशन के लिए एडमिशन शुरू होते ही पेरेंट्स में अपने बच्चों का दाखिला कराने की होड़ लग गई है। यहाँ कई पेरेंट्स प्राइवेट स्कूल की मोटी फीस से छुटकारा पाने के लिए पहुँचे, तो कई पेरेंट्स का कहना है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल की शुरुआत हर तबके के बच्चों के लिए बेहतर कदम है। बहुत अच्छा प्रोसेस है और इसके थ्रू सारे वर्ग के लोग जो हैं वो अपने बच्चों को ये शिक्षा दे सकते हैं। इवन मैंने भी लास्ट ईयर बच्चे का एडमिशन करवाया था, पर चैनपुरा में होने की वजह से बच्चा यहाँ से इतनी दूर जा नहीं सकता था, तो मेरे को उसकी टीसी लेनी पड़ी। तो मैं तो फिर चाहती हूँ कि इस बार इसका एडमिशन हो जाए, तो इस बार मैंने फिर दोबारा ट्राई की है और ये बहुत अच्छा प्रोसेस है। गवर्नमेंट स्कूल की तरफ जाना चाहिए। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई भी बहुत अच्छी हो रही है। प्राइवेट स्कूलों में फीस की बहुत मनमानी है, बहुत लूटते, फायदा होगा, फीस का भी बहुत राहत मिलेगी। प्राइवेट स्कूलों की फीस कम से कम 1.5-2 लाख रुपये में साल भर की, और गवर्नमेंट की स्कूल की फीस भी कम है, तो राहत बहुत मिलेगी। सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल में क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक हर क्लास में 30-30 बच्चों का एडमिशन होगा, जबकि क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक 35-35 बच्चों का एडमिशन होगा। एडमिशन की प्रक्रिया लॉटरी के जरिए होगी।
जो गांधी जी की जयंती के उपलक्ष्य में इन्होंने इंग्लिश मीडियम का प्रावधान रखा था। फर्स्ट जो फेज़ था उसमें इन्होंने केवल जिले डिस्ट्रिक्ट लेवल पर था और अब इन्होंने ब्लॉक लेवल पर भी कर दिया। तो ये जो स्कूल है ये ब्लॉक लेवल से है और इसमें जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं उनको भी क्वालिटी एजुकेशन मिले, इसके लिए ये शुरुआत की है। और शुरू में हम 1st to 8th तक के बच्चों को इंग्लिश मीडियम के लिए इनका प्रवेश। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी से पेरेंट्स परेशान हैं, लिहाजा अब वो सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन कराना चाहते हैं ताकि कम फीस में बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिल सके। न्यूज़ 18 के लिए जोधपुर से ललित सिंह की रिपोर्ट। वाराणसी में रक्षाबंधन पर इस बार चाइनीज नहीं बल्कि मेड इन इंडिया राखी मिलने वाली है। इसके लिए वाराणसी की महिलाएं जुटी हुई हैं और वो रुद्राक्ष और फूलों से राखी बना रही हैं। वाराणसी की महिलाओं की पहल, देसी सामानों से बना रही है राखी। देसी राखी से लगेगा चीन को झटका। लोकगीत गाकर राखी बना रही वाराणसी की ये महिलाएं स्वदेशी अपनाओ का संदेश दे रही हैं। इनकी बनाई राखी 100% देसी है क्योंकि इसमें रुद्राक्ष, मिट्टी के मनके, गुलाब के फूल और रक्षा सूत जैसी चीजों का इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ जी तोड़ मेहनत हो रहा है ताकि त्योहार से पहले ज्यादा से ज्यादा राखियों को बाजार तक पहुँचाया जा सके। दरअसल राखी बना रही ये महिलाएं वाराणसी के स्वयं सहायता से जुड़ी हैं और चाहती हैं कि इस बार भाइयों की कलाइयों पर देसी राखी ही बंधे। हम लोग को जीवन में भी खुशी मिलेगी कि हम लोग का बना हुआ राखी जो हमारे काशीवासी भाइयों के हाथ पर सजे और अच्छा भी लगे। वाराणसी की इन महिलाओं की ये कोशिश न सिर्फ इन्हें आत्मनिर्भर बना रही है बल्कि इस पहल से। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।